हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। आपका अपना लाडला डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा। ऐसा टॉपिक है जिसमें बड़ी सारी दुनिया बेवकूफ़ बन रही है। ठीक है। और शुगर एक सबसे बड़ी बीमारी है। आज की डेट में देखें तो सबसे ज़्यादा जो कमाई है, जो इनकम है, वो शुगर की दवाइयाँ बिकती हैं। जितनी भी हमारे यहाँ आता है कि साल में सबसे ज़्यादा कमाई अगर किसी दवाई से होती है तो शुगर की दवाइयों से होती है। तो शुगर सबसे बड़ा एक मेटाबॉलिक डिजीज बन के उभरा है और हिंदुस्तान में मुझे लगता है दूसरे इंसान को शुगर हुई पड़ी है। लेकिन अब एक नई कहानी शुरू हो चुकी है, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। जगह जगह आप ऐड देखते होगे, फेसबुक पे बैठे हो तो वहां पे ऐड आ रहा है डायबिटीज रिवर्सल का, इंस्टा पे देखो तो वहां रिवर्सल का ऐड आ रहा है, यूट्यूब पे देखो तो वहां रिवर्सल का ऐड आ रहा है। जी, हम आपकी शुगर परमानेंटली खत्म कर देंगे। और चार्जेस कितने होते हैं, मैंने भी शुरू किया था लेकिन फिर मुझे लगा यार बेकार की चीज है, छोड़ो इसको। क्यों बंद कर दिया मैंने डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, वो बताऊंगा कि आखिर डायबिटीज रिवर्सल होता किसका है और क्यों ये एक तरह का स्कैम बन के रह गया डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। पहली चीज तो ये कि डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम के नाम पे आपसे 10,000 से लेके और 1 लाख रुपए तक चार्ज किए जा रहे हैं पेशेंट से। मैं सच बता रहा हूं, जिसके पास है वो दे देता है। दूसरा कि आखिर डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम कुछ है भी है, फालतू का फंडा ही है। और किन लोगों की डायबिटीज शुगर रिवर्स हो सकती है ये भी मैं बता दूं। जो लोग अगर ये बोलते हैं जी हम टाइप 1 जो बच्चों में होती है उनकी हम रिवर्स कर देंगे, नामुमकिन। जो भी ऐसा बोलता है वो आपका बेवकूफ बना रहा है। और आप, मैं हमेशा बोलता हूँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो आप भी अगर उल्लू में से हो तो अपनी आंखें खोल लो और उड़ जाओ उस शाख के ऊपर से, नहीं तो आप भी फंस जाओगे। तो टाइप 1 में नहीं हो सकती। दूसरा, जो मैं काम की बात आपको बताने जा रहा हूं कि किन पेशेंट की शुगर रिवर्स हो सकती है। पहली तो उन लोगों की रिवर्स हो सकती है जिनकी शुगर अभी अभी ताजा ताजा फूल खिले हैं जिनके आंगन में। ठीक है, जिनकी अभी अभी ताजा ताजा शुगर हुई है और चाहे भले ही वो 300 है, 400 है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनको शुगर है। तो वो क्या होता है कि जब शुगर होती है तो उनको वीकनेस फील होती है, कमजोरी फील होती है, फिर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। प्यास भी लगती है तो वो कहता है यार ये भी खा लूं, कमजोरी लग रही है, मैं ये भी पी लूं, मैं लस्सी पी लूं, मैं फलाने सारे ये खा लूं, कमजोरी लग रही है, कमजोरी लग रही है। उस कमजोरी के चक्कर में उसकी शुगर और बढ़ती जाती है। मोमेंट जब उसको पता चलता है कि मुझे शुगर हो गई है तो नेचुरली डॉक्टर उसको परहेज बताएंगे, डाइट बताएंगे। तो ऐसे लोगों की शुगर रिवर्स हो जाती है जिनको अभी अभी ताजा ताजा शुगर हुई है। नंबर एक वो लोग जिनकी हल्की फुल्की शुगर है, प्री डायबिटीज है जो, है ना, तो उनकी शुगर रिवर्स हो जाती है। तीसरा, सबसे मेन मुद्दा जो मैं बता रहा हूं कि एक तरह का स्कैम है, मैं स्कैम क्यों बोल रहा हूं और क्यों आपसे बता रहा हूं कि इनके फेरों में मत पड़ो। छोटा सा काम कर लो, आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, 2-4 बीमारियां और भी ठीक हो जाएंगी। इतना सा काम करना है आपको। ये जो शुगर रिवर्स होती है ज्यादातर उन लोगों की होती है जो मोटे लोग हैं, समझिए आप, जिनका वेट ज्यादा है। जो लोग बहुत थिन बिल्ट हैं, बहुत पतले होते जा रहे हैं, जिनकी शुगर 500-500 600-600 चल रही है, इंसुलिन भी चल रहा है, इन लोगों के चांसेस बहुत कम होते हैं शुगर रिवर्स होने के, पहले बता रहा हूं। तो इन लोगों को सोच समझ के, ठीक है आप डाइट कीजिए, सब कुछ कीजिए, उसका असर तो पड़ता है नो डाउट। लेकिन कई लोगों का पेनक्रियाटाइटिस हो चुकी है, उसके बाद शुगर इतनी बढ़ी हुई होती है, फलाना है ढिमका, तो इन लोगों में शुगर रिवर्सल के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जो मोटे लोग हैं, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, इन लोगों में शुगर रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, वापस आने के, कंट्रोल होने के ज्यादा हैं। और शुगर रिवर्सल का मतलब यही होता है कि दवाइयां बंद हो जाएं, इंसुलिन बंद हो जाए, तभी हम बोलते हैं शुगर रिवर्स हो गई। अब किसी का आपने 10 से आपने HbA1c से 8 कर दिया, 8.5 कर दिया, अब इस पे खुश है जी हमने शुगर रिवर्स कर दी। रिवर्स कुछ नहीं करी आपने, ये तो आपने थोड़ा बहुत डाइट वाइट, ये तो मैं बोलता ही हूँ, ये तो हर एक को पता है कि अगर आप डाइट ठीक नहीं रखोगे तो शुगर बढ़ जाएगी, डाइट ठीक करोगे तो शुगर कम हो जाएगी। अब कई लोग पेशेंट ऐसे हैं जो दवाइयां बहुत सारी खा रहे होते हैं लेकिन नहीं कंट्रोल होती क्योंकि उनकी डाइट खराब है। वो सब कुछ खाते हैं, पूरी ऐश करते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे वीडियोज हैं कि जितना मर्जी खाओ, ये आम खाओ, फलाना खाओ, और ये बड़ी शुगर कोई शुगर नहीं है, ये सब एक स्कैम है। तो इस तरह के बाबा लोग बहुत आ चुके हैं जिन्होंने सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी है। फिर बाद में ठीक है यार, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, 2-4 मर जाएंगे उल्लू इनके चक्कर में आके। वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको अवेयर करना।
तो ये जो पेशेंट मोटे लोग होते हैं इनकी शुगर रिवर्स इसलिए की जा सकती है, और ये जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है सिर्फ एक ही काम करते हैं, इनका वजन कम करना। नाम डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है, लेकिन करना क्या है? करना सिर्फ कुछ नहीं है, आपको इनका वजन कम करना है। आप वजन कम कर दो, कहानी खत्म। तो मेन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो मोटे लोग हैं आपको कुछ भी नहीं करना, आप जाके अगर खुद अपना वेट कम कर सकते हैं डाइट से, एक्सरसाइज से, तो वो कर लीजिएगा नंबर एक। और वजन कम करने के 2-3 तरीके ही होते हैं, डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयां। तीसरे नंबर पे दवाइयां। तो शुगर के पेशेंट में मैं पहले भी इस बात पे वीडियो बना चुका हूं कि कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं आजकल जो वजन बहुत तेजी से कम करती हैं। कुछ इंसुलिन इस तरह के हैं, GLP-1 रिसेप्टर वाले जो बहुत तेजी से वजन कम करते हैं। ऐसी GLP-1 रिसेप्टर वाली जो टैबलेट है सेमाग्लूटाइड, वो भी वजन कम करती है। लेकिन अगर आप, अब ये बात तो ये हो गई ना कि ये तो इन दवाइयों से कम होगा वजन, या फिर हम शुगर की आजकल SGLT2 इनहिबिटर है, मेटफॉर्मिन है, ये भी दवा वजन कम करती है। तो वजन कम होगा तो नेचुरली आपकी आधी बीमारियां और भी खत्म हो जाएंगी। एक तो ये हो गया कि मेडिसिन चेंज करके हमने शुगर की, आपका HbA1c भी कम कर दिया, आपका वेट भी कम कर दिया। तो इसको क्या रिवर्सल कहेंगे? इसको रिवर्सल नहीं कह सकते। इसको हमने कहा कि हमने अच्छा मैनेजमेंट किया। हम इसको रिवर्सल इसलिए नहीं कह सकते कि आपकी दवाइयां बंद नहीं हुई, आपकी दवाइयां कम हो गई, आप अच्छा फील कर रहे हो। तो इसको अगर कोई रिवर्सल बोलता है या किसी और ढंग से, जी हमने ये कर दिया, जी देखो बढ़िया फील हो रहा है, इसका ये हो गया, तो इसको रिवर्सल मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक इसकी दवाइयां खत्म ना हो जाए बंदे की। और खत्म मैंने बता दिया किन किन लोगों की हो सकती है। तो वेट कम करके आप अपना शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। जिन लोगों को वेट ज्यादा है तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया चांस होता है शुगर को खत्म करने का। फिर मैंने बता दिया कि जिनकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिनकी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, इम्यून रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उन लोगों की शुगर रिवर्स करना मुश्किल होता है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, फिर चाहे दूसरी जो और रेयर टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, शुगर होती हैं, वो हो, तो उन लोगों की मुश्किल होता है। तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि जो इस तरह से डायबिटीज रिवर्सल के नाम पे आप लाखों रुपए दे रहे हो, एक CGM मॉनिटर लगा देते हैं यहाँ पे, आपकी शुगर 24 घंटे इसमें देखते रहेंगे, फलाना, ये सब नौटंकी हैं, नौटंकियां हैं। क्योंकि एक तो जिन लोगों के पास बहुत पैसा है और जो ये सोचते हैं जी पता नहीं देखो ये, सर जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज आप रिवर्स कर भी लोगे, 6 महीने साल भर के बाद आप वहीं पहुंच जाओगे अगर आपने अपने कर्मों को सही नहीं किया। और शुगर होती क्यों है? क्योंकि हमारे कर्म सही नहीं है। कुछ तो चलो ठीक है, हमें जेनेटिक में मिला हुआ है, हमारी फैमिली में चल रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों में अपने कर्मों से, अपने लाइफस्टाइल से, हमने डाइट ठीक नहीं रखी, हमने अपनी ये भी नहीं ध्यान रखा कि हमारी एज अब बढ़ती जा रही है, हमने ड्रिंक भी करनी है, हमने चुट्टे भी मारने, हमने बाहर का भी खाना है, हमने एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, ठीक है, तो फिर शुगर हुआ तो होएंगी, बीमारियां तो लगेंगी। तो ये जो आप डायबिटीज रिवर्सल सोच रहे हो, ये वापस वहीं आ जाओगे थोड़े दिनों में। अगर आप वापस अपनी बेसिक रूटीन को नहीं चेंज करोगे तो वापस आप आओगे ही आओगे, ये तो भूल जाओ। तो इसलिए अब आप सोचो कि आपने इसके जाल में फंस के लाखों रुपए बर्बाद करने हैं, हजारों रुपए बर्बाद करने हैं, या अपने आप सिंपल सा एक डाइट फॉलो करो, कहीं डाइटिशियन को पकड़ लो, चाहे किसी को, अगर आपके बस का नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दो, आप योगा मेडिटेशन करो, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हो। हालांकि वो मैं फिर बोलूंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग शुगर के पेशेंट को पूछ के करनी चाहिए। तो बेसिकली वेट कम करना, मैनेज करना सबसे बड़ा है, और डाइट ठीक रखना और एक्सरसाइज सिर्फ यही तरीके हैं। कोई अगर कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूं कुछ आप डाइट में चेंजेस करके आजकल लोग मिलेट्स खा के भी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ कीटो आटा मैंने बनाया था उसको खा के भी लोग शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। तो सपोर्ट सिस्टम आपके पास है, लेकिन ये आपको देखना है, इन सपोर्ट सिस्टम के साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा कि बस मैं खाली मिलेट खा लूं और मैं बाकी सब प्रोग्राम करता रहूं, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफस्टाइल बहुत चेंज करनी पड़ेगी अपने ऊपर। और ये जो लोगों के झांसे में आ जाते हो कि 1 किलो आम खा लो शुगर नहीं बढ़ेगी, फलाना कर लो ये नहीं बढ़ेगी, तो ये सब फालतू की बकवास है। और इन लोगों ने बेवकूफ बनाया, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने बेवकूफ बनाया, ये बोल के कि शुगर नहीं बढ़ती है। किस तरह से ग्लूकोमीटर में इन्होंने धोखा दिया जनता को, ये दिखा के कि ये देखिए फ्रक्टोज से शुगर नहीं बढ़ती है। तो ये सब फालतू की बकवास जिन भी लोगों ने करी उनको मैं एक दिन एक्सपोज करूंगा, और मैं उनको बुलाने वाला हूं जल्दी एक चैनल पे। अगर वो मेरा एक्सेप्ट कर लें चैलेंज तो ठीक है, आइए। बस थैंक यू वेरी मच, मेरा काम तो आपको अवेयर करना था। शुक्रिया, और जाइए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और खुद मेहनत करें, बस वो सबसे अच्छा है। शुक्रिया, बाय।